हेलो एवरीवन, आप जुड़े हैं जीरो टू हीरो विद एलएस के साथ। आज हम वृत्त का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वृत्त के बारे में जितनी चीजें हैं उन सारी चीजों को सीखेंगे, उनके त्रिज्या को, सर्कमफेरेंस को, रेडियस को, डायामीटर को, सारी चीजों को सीखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और ये वृत्त कक्षा 10वीं तक और 10वीं से आगे भी जब तक आप मैथमेटिक्स के अंदर रहते हैं वृत्त के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए एक एक चीज को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं सेंटर को, केंद्र को। सेंटर क्या होता है? ये इसका सेंटर है। कोई भी वृत्त, कोई भी सर्किल, उसका एक सेंटर इसके बीचों बीच होता है। बस इतना आपको याद रखना। डेफिनेशंस मैं नहीं सिखाऊंगा, डेफिनेशंस इसके अंदर नहीं, मैं केवल इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। एक सेंटर जो इस सर्किल के अंदर है, ये इसका सेंटर है। ठीक। परिधि, सर्क्यूमफेरेंस को हम देख रहे हैं। सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है? सर्क्यूमफेरेंस, मान लीजिए कि मैंने यहां से स्टार्ट किया चलना, मैं ऊपर की तरफ इस वृत्त की, इस सर्किल की परिधि के ऊपर चल रहा हूं, तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, ये घूमते हुए, ये इसकी बॉर्डर पर से होते हुए, और घूमने के बाद मैं वापस यहां तक पहुंचा। ये हो गई इसकी परिधि यानी सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस मतलब क्या? मैंने इस सर्किल का एक कंप्लीट राउंड किया। इस कंप्लीट राउंड को हम क्या बोलेंगे? इसकी सर्क्यूमफेरेंस बोलेंगे। और पहले ही मैंने बता दिया ये क्या है, ये इस सर्किल का सेंटर है। ओके। दूसरी चीज, तीसरी हम देख रहे हैं रेडियस को, त्रिज्या को। त्रिज्या क्या होती है? ये जो इस सर्किल का सेंटर है, इसका केंद्र है, इस केंद्र से लगा करके परिधि तक की दूरी, ये इस केंद्र से लगा करके परिधि तक की जो दूरी है, ये इसकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या है। त्रिज्या को हम स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर किसी से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसकी त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या की डायरेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि यही हो। इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, तो ये भी त्रिज्या ही है। इसकी डायरेक्शन ये हो सकती है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। कोई भी आप डायरेक्शन बनाओगे, सारी की सारी त्रिज्या ही होगी। ओके, सेंटर समझ लिया। इसका मुख्य पॉइंट जो अंदर होता है सर्क्यूमफेरेंस, एक राउंड आपने कंप्लीट किया, वो सर्क्यूमफेरेंस होगी, परिधि हो गई। रेडियस आपने समझ ली, केंद्र से लगा करके परिधि के बीच की डिस्टेंस होती है, वो इसका होता है। ओके, व्यास, डायामीटर को समझते हैं। डायामीटर के लिए सीधी सीधी बात यह है, डायामीटर जस्ट डबल होता है। किसका डबल होता है? रेडियस का, त्रिज्या का। डायामीटर त्रिज्या का डबल होता है। ओके, तो भाई त्रिज्या तो यहां से यहां तक है, त्रिज्या तो यहां से यहां तक, ये तो त्रिज्या है, इसको हमने आर लिख दिया है। तो इसका डबल कैसे? डबल इसका मतलब इसके इस तरफ भी होगा, ये तो यहां से लगा करके यहां तक ये पूरी डिस्टेंस क्या है? ये इसकी डायामीटर है। ऐसी रेखा जो इस सर्कल के केंद्र से जानी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, केंद्र से भी जानी चाहिए, तो ये सीधी भी है और केंद्र से जा रही है। ये क्या हो गई? इसकी डायामीटर हो गई, इसका व्यास हो गया। सीधी होनी चाहिए। अब आप यहां खींचेंगे और बोलेंगे कि सर ये डायामीटर है, बिल्कुल नहीं, ये डायामीटर नहीं। ये इस सर्किल के सेंटर से अगर लाइन जाएगी जो सीधी है, तो फिर वो क्या होगी? डायामीटर होगी, ये होगी डायामीटर। ओके, फिर देख रहे हैं चाप, आर्क जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है आर्क? आधी डिस्टेंस यहां से यहां ले लीजिए, ये हो गई यहां से यहां तक, ये हो गया भाई साहब एक चाप, जो हम प्रकार से वगैरह चाप काटते हैं ना, वो वाला चाप है। ओके, स्पर्श रेखा क्या होती है? टेंजेंट। स्पर्श रेखा, टेंजेंट, सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है स्पर्श, जो इसको स्पर्श कर रही होगी। स्पर्श कहां करेगी भाई? अंदर। अगर वो स्पर्श, तो अंदर थोड़ी स्पर्श करेगी, स्पर्श तो उसके कोने पर ही करेगी। मैंने अपने इस उंगली को स्पर्श किया, तो मैंने इसकी उंगली के कोने को स्पर्श किया। अंदर अंदर तो कोई स्पर्श नहीं बोला जाएगा, इसके ऊपर। तो यहां से एक मैंने लाइन खींची जो इस सर्कल को टच करते हुए निकल गई, ये हो गई स्पर्श रेखा। अब जरूरी नहीं है कि वो स्पर्श रेखा इसी डायरेक्शन में खींची जाए, स्पर्श रेखा में ऐसे भी खींच सकता हूं। बस इतना ध्यान रखना है कि वो सर्कल को स्पर्श करनी चाहिए, टच करनी चाहिए, अंदर उसको काटनी नहीं चाहिए। अच्छा, काटेगी तो क्या होगा? वो यहां पर समझाते हैं, काटेगी तो क्या होगा? काटेगी तो ये छेदक रेखा होगा। क्या होगा? छेदक रेखा। कैसे? ये लो भाई साहब, काट दिया, ये इस वृत्त को काट दिया, अंदर से चली गई। अब अंदर से चली गई तो फिर ये कौन सी रेखा हो गई? छेदक रेखा, जो इसके अंदर छेद कर रही। सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है, जो रेखा इस वृत्त के अंदर, सर्किल के अंदर छेद करके निकल रही है, छेदक रेखा है। जो इसको टच कर रही है, स्पर्श रेखा है। ओके, नीचे त्रिज्य खंड। ओ, 10वीं के अंदर इसका नाम बिल्कुल आप सुनोगे। त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य, 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 त्रिज्य नाम तो हमने सुना है, त्रिज्या। त्रिज्य यानी त्रिज्य, त्रिज्या का मतलब रेडियस, और रेडियस यानी ये इसका सेंटर। और ऐसा खंड, खंड का मतलब तो आप जानते हो, ऐसा खंड, ऐसा भाग जो त्रिज्या ने बनाया है। किसने बनाया है? त्रिज्या ने। सीधा सीधा पकड़ो, त्रिज्या ने बनाया। अच्छा भाई साहब, ये खींच लो त्रिज्या। अब ये अकेली तो कोई भाग नहीं बना रही है क्या? बिल्कुल नहीं, अकेली कोई भी त्रिज्या भाग नहीं बनाई। अच्छा, वो कैसे बनाएगी? वो ऐसा बनाएगी। ये लो, मैंने खींच लिया भाई साहब एक और त्रिज्या। कितनी त्रिज्या हो गई? 2। अच्छा, इन दोनों त्रिज्याओं की दूरी बराबर रहेगी। ये त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर की। क्यों?
क्योंकि ये तो एक ही वृत्त के अंदर बनी हुई है, सेम टू सेम है, इसलिए हो गया। चलो अब ये 2 त्रिज्याएं मैंने खींची, क्या इस वृत्त के 2 भाग हो गए क्या? क्या इस वृत्त के 2 भाग हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। कौन सा भाग? एक तो ये हो गया छोटा वाला और एक ये हो गया बड़ा वाला। 2 त्रिज्याएं खींची, त्रिज्यखंड बन गया, एक त्रिज्यखंड ये बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्योंकि ये किससे बना हुआ है? त्रिज्या से बना हुआ है। अब आगे वाला स्टेप में आओ। आगे वाला स्टेप में हमको क्या निकालना है? सेगमेंट, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जिसके अंदर त्रिज्या का कोई भी रोल नहीं होता, लाइन काटती है, जिसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ये लाइन काटती है, इस लाइन के बारे में हमको समझना। मान लीजिए एक रेखा यहां से चालू हुई, यहां कट गई। क्या ये व्यास है क्या? बिल्कुल नहीं, व्यास नहीं है। क्यों? भाई साहब व्यास होगा तो वो इसके सेंटर से जाएगा। कहां से जाएगा? सेंटर से। क्या ये सेंटर से जा रही है क्या? नहीं। तो ये क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। ओके। अब इसने इसको काटा, ये पार्ट बन गया, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। अच्छा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या है? त्रिज्यखंड किससे बनेगा? त्रिज्यखंड तो भाई साहब त्रिज्या से बनेगा। और वृत्तखंड किससे बनेगा? जीवा से बनेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज का कॉन्सेप्ट में अलग अलग वीडियो में बनाऊं, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से इनका वीडियो, एक एक चीज का वीडियो बना करके मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर लूंगा। धन्यवाद।